साथियों, जय भीम। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा है उसे आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ऑडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट या ऑडियो वीडियो कंटेंट के रूप में। इसी कड़ी में मैंने बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक जात पात का विनाश को छोटे छोटे पार्ट, दो पार्ट में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आगे का भाग 7 हम शुरू करते हैं। भाग 7, जातियों का राष्ट्र व समाज विरोधी रूप। प्रायः हिंदू यह शिकायत करते रहते हैं कि कुछ लोगों के खास गुट या गैंग पृथकता या विशेषता रखते हैं तथा समाज विरोधी भावनाएं भड़काते हैं। हिंदू उन पर सामाजिक शत्रुता की भावना पैदा करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि यही सामाजिक शत्रुता की भावनाएं उनकी अपनी जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई है। एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ नफरत के गीत गाकर आनंदित होती है, जैसे कि जर्मनी के लोग पिछली लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत फैलाकर खुश होते थे। हिंदुओं का साहित्य जात पात की ऐसी वंशावलियों से भरा पड़ा है जिनमें किसी एक जाति को श्रेष्ठ और बाकी को निकृष्ट साबित करने की कोशिश की गई है। सह्याद्री खंड नामक ग्रंथ जाति प्रथा के खुरापाती साहित्य का एक नमूना है। यह सामाजिक शत्रुता की भावनाएं केवल जात पात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी गहराई में जाकर हिंदू उपजातियों के आपसी संबंधों में भी जहर घोल दिया गया है। मेरे अपने राज्य महाराष्ट्र में स्वयं ब्राह्मणों की ही कई उपशाखाएं हैं, जैसे गोलक ब्राह्मण, देवरुख ब्राह्मण, कराड़ ब्राह्मण, पालशे ब्राह्मण और चितपावन ब्राह्मण। सभी अपने आप को ब्राह्मण जाति की उपजाति होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच मौजूद समाज विरोधी भावनाएं बहुत साफ और उतनी ही उग्र है जितनी ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच में है। लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यह सामाजिक घृणा की भावना हर उस जगह मिलती है जहाँ किसी समुदाय के अपने विशेष लाभ होते हैं, जो उस समुदाय को दूसरे समुदाय से आपसी मेल मिलाप करने से इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि उसके कब्जे में जो कुछ भी है वे उसकी रक्षा कर सकें। इस भावना से विभिन्न जातियों के बीच अलगाव और घृणा उतनी ही स्पष्ट होती है जितनी कि अलग अलग देशों के बीच। ब्राह्मणों की मुख्य चिंता गैर ब्राह्मणों से निहित खुद की हितों की रक्षा करना है और गैर ब्राह्मणों को मूल रूप से ब्राह्मणों से अपने हितों की रक्षा की चिंता रहती है। इस प्रकार हिंदू केवल जातियों का एक समूह ही नहीं, बल्कि आपस में लड़ झगड़ रही जातियों का समूह है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन में से फिर से दोहराता हूँ। हिंदू केवल जातियों का एक समूह ही नहीं है, बल्कि आपस में लड़ झगड़ रही जातियों का समूह है, जिनमें से हर अपने और अपने स्वार्थों के लिए लगा हुआ है। जाति प्रथा का एक अन्य पहलू भी है जो बहुत दुखद है। आजकल के अंग्रेज़ों के पूर्वज ने वार ऑफ रोजेज और करामबेल का युद्ध में आमने सामने डटे थे, लेकिन उनके वंशजों में जो युद्ध में एक दूसरे से लड़े थे उनमें कोई घृणा, वैमनस्य या
दुर्भावना नहीं है। उनके आज के वंशज दूसरे पक्ष की ओर से भाग लेने वालों के वंशजों के खिलाफ किसी भी प्रकार के बदले की भावना नहीं रखते हैं। पुश्तैनी वंशगत दुश्मनी भुला दी गई, लेकिन आज के ब्राह्मणों को इसलिए माफ़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने शिवाजी का अपमान किया था। आज के कायस्थ आज के ब्राह्मणों को उस अपमान के लिए माफ़ नहीं करेंगे जो ब्राह्मणों के पूर्वजों ने उनके पूर्वजों का किया था। अंग्रेज़ों और भारतीयों में ऐसे अंतर का कारण क्या है? स्वाभाविक रूप से इसके लिए जातीय व्यवस्था जिम्मेदार है। जाति और जातिगत चेतना ही अलग अलग जातियों के बीच पुराने झगड़ों की याद ताज़ा रखती है और इसी कारण कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भावना पैदा ही नहीं होती है। जाति व्यवस्था ने हमारी एकता को रोका है।